अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक बेहद झटका देने वाली खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे भारतीयों के लिए अमेरिका में करियर बनाने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए सालाना कर दी। अभी तक ये फीस करीब 6 लाख रुपए के आसपास होती थी, लेकिन अब इसमें 82 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है। H-1B वीजा अमेरिका उन विदेशी नागरिकों को देता है जो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में उच्च कौशल रखते हैं। इस वीजा की सबसे ज्यादा मांग भारत से होती है, क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में भारतीय युवा अमेरिका की धरती पर जाकर जॉब करने का सपना देखते हैं और बड़ी टेक कंपनियों में अपनी मेहनत से मुकाम बनाते हैं। लेकिन अब जब इस वीजा की फीस 88 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये सपना अब सिर्फ अमीरों या बड़ी कंपनियों के चुने हुए लोगों के लिए ही रह जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप सरकार के इस फैसले के बाद उन भारतीयों को क्या होगा जो अमेरिका में बैठकर मोदी की तारीफों के पुल बांटते रहे हैं, जो लोग हवन पूजन कर रहे थे भारत में बैठकर, जो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगा रहे थे, ट्रंप के लिए तालियां बजा रहे थे। क्या अब उन्हें भी कोई छूट मिलने वाली है? शायद नहीं। ट्रंप ने तो नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देकर और भारतीयों को थैंक यू बोलकर फिर से वही किया जो उनके अमेरिकी फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा है, यानी विदेशों को बाहर का रास्ता दिखाना। जरा सोचिए, एक तरफ मीडिया ने तब कितनी सुर्खियां बनाई थी जब ट्रंप ने मोदी को बर्थडे विश किया था, और अब वही ट्रंप भारत के खिलाफ एक के बाद एक फैसला लेते जा रही हैं। भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की पहले लिस्ट में डाल दिया गया। उसके बाद अब ये जो वीजा है यानी H-1B वीजे की फीस को बेतहाशा बढ़ोतरी इसमें कर दी गई। जो भारतीय पेशेवर अमेरिका में जाकर अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की उम्मीद के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अब उनके सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ खड़ा हो गया। 88 लाख रुपए सालाना से वीजा फीस में देना किसी मिडिल क्लास या लोअर क्लास व्यक्ति के बस की बात नहीं। बस ये साफ हो गया है अब कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही चुनिंदा लोगों को भेज सकेंगी ये वीजा, बाकी लोगों के लिए ये दरवाजा लगभग बंद हो गया अमेरिका जाने का। उन भारतीयों का अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो अमेरिका में बैठकर ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी भारत को गोल्डन टाइम में लेकर आए हैं। अब जब अमेरिका ने ही लोगों को बाहर करने की तैयारी कर ली है, तो क्या वो वापस भारत लौटकर 10 से 15 हजार की नौकरी करेंगे या फिर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन के सहारे जीवन काटेंगे? जो अमेरिका में बैठकर नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे, जो नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए आंखों में आंसू भर लेते थे, जो कहते थे कि मोदी भारत में गोल्डन टाइम वापस लेकर आए, जो दावा कर रहे थे कि भारत अब विश्व गुरु बन गया, ये सब बातें वो अमेरिका की चमचमाती गलियों में बैठकर गर्व से कर रहे थे। लेकिन जब ट्रंप ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया है, अब ये लोग चाहे तो मोदी के उस गोल्डन टाइम में वापस आ सकते हैं जहां नौकरियों के लिए दर दर भटकना और सरकारी राशन की लाइन में लगना ही असली रियलिटी है। जो लोग अमेरिका में लाखों कमा रहे थे और वहीं बैठकर मोदी के गुणगान करते नहीं थक रहे थे, अब उन्हीं लोगों के सामने ये विकल्प बचा है, या तो 88 लाख रुपए दे या फिर भारत लौटकर 10 से 15 हजार की नौकरी में संतोष करे और सोचे कि मोदी के अमृतकाल में वो अब क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से ट्रंप ने यह फैसला लिया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, जो भारतीय भक्त अमेरिका में नौकरी कर डॉलर कमा रहे थे और कह रहे थे भारत विश्व गुरु बन गया, अब ट्रंप उन सभी भक्तों को भारत भेज रहे हैं ताकि विश्व गुरु के कार्यकाल का आनंद भारत में रहकर ले सके। अपने मित्र मोदी के लिए इससे बड़ा क्या उपहार हो सकता है? सभी प्रिय घर लौट आए हैं। भारत में रह रहे उन युवाओं का क्या होगा जो दिन रात मेहनत करके अमेरिका जाने का सपना देख रहे थे, कोडिंग सीखकर, अंग्रेजी सुधार कर, लाखों रुपए खर्च करके जो जाना चाहते थे अमेरिका, उनका अब क्या होगा? उनका सपना तो इससे पहले ही टूट गया। वो अमेरिका की धरती पर कदम रख पाते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में ये दिखा दिया कि भारत के साथ व्यक्तिगत दोस्ती की बातें सिर्फ कैमरे के सामने होती है, असल नीति अमेरिका के हितों के मुताबिक चलती है। और अगर मोदी सरकार वाकई में इस फैसले को भारत के लिए नुकसानदायक मानती है, तो क्या वो कोई ठोस जवाब देगी? ये फैसला ना सिर्फ लाखों भारतीयों के सपने को तोड़ता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अमेरिका विदेशी पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे बंद करता जा रहा है। जो लोग अब तक सोच रहे थे कि भारत विश्व गुरु है और अमेरिका तक भारत का दबदबा पहुंच चुका है, उन्हें शायद ये सोचने की जरूरत है कि असल में उनकी हैसियत इन वैश्विक फैसलों में
कितनी है। और इसी फैसले को लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी लिखते हैं कि मोदी के गोल्डन एज में 88 लाख में मिलेगा भारतीयों को यूएसए का HIV वीजा। अब इन कुकर मुत्तों का क्या होगा, मतलब उन लोगों का क्या होगा जो अमेरिका में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे, एक झलक पाने के लिए नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू उनके आ रहे थे और नरेंद्र मोदी को देखते वो बेहद खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि भारत तो बहुत आगे चला गया। इन लोगों को क्या होगा। अब मोदी को हैप्पी बर्थडे बोलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो किसी सरप्राइज से कम नहीं था, लेकिन ये सरप्राइज भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका बनकर आया। पहले तो भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया गया और अब HIV वीजे की फीस सीधे 88 लाख रुपए कर दी गई। जब ट्रंप ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी थी तब भारतीय मीडिया ने इसे ऐसे पेश किया जिससे भारत अमेरिका के रिश्तों में कोई ऐतिहासिक मोड़ आ गया हो, जैसा भारत सच में विश्वगुरु बन गया हो। लेकिन अब वही ट्रंप भारत के सबसे बड़े हितों पर चोट कर रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुपचाप है, शायद इसलिए कि ट्रंप उनकी यादों में आते ही नहीं हैं। उन्हें तो अब भी हर मुद्दे पर नेहरू याद ही आते हैं। हर जवाब में 60-70 साल पुराना इतिहास वो दिखाते हैं। अमेरिका भारत के साथ एक के बाद एक कड़े फैसले लेता जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आती। सवाल यह है कि क्या विश्वगुरु बनने के सपने दिखाकर देश के नौजवानों को सिर्फ भावनाओं में उलझा कर रखा जाएगा, जबकि बाहर की दुनिया में भारत के खिलाफ नीतियां बनती रहेंगी। हैप्पी बर्थडे बोलने वाले ट्रंप अब भारतीयों के सपने पर ताले लगा रहे हैं और भारत की सरकार शायद अब भी इस बधाई को अपनी जीत मान रही है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।